हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल कॉमर्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग और ये है हमारा उसका लेक्चर नंबर 7। बच्चों, सर्विस कॉस्टिंग में अभी तक हम लोग कर चुके हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग कैसे की जाती है, यानी कि जो ट्रेन, मेट्रो, बसेस, इनमें जो फेयर चार्ज किया जाता है वो किस तरह से उनकी कॉस्टिंग की जाती है, किस तरह से फेयर चार्ज किया जाता है। फिर हमने सेकंड देखा था जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं, जो ट्रक्स में हमारा गुड्स इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है, कुरियर से जाता है, ये लोग अपना फेयर या अपना जो चार्जेस है वो किस तरह से डिसाइड करते हैं। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने होटल कॉस्टिंग भी देख ली कि होटल इंडस्ट्री किस तरह से रूम्स के रेंट चार्ज करती है। नाउ आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में कि हॉस्पिटल्स अपना कैसे चार्जेस करते हैं पेशेंट से किस बेसिस पे वो चार्ज लेते हैं, उनके जो रूम्स होते हैं उन रूम्स का वो किस बेसिस पर चार्ज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं और ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या है। ABC Hospital runs a critical care unit in a hired building. CCU consists of 35 beds and 5 more beds can be added if required. तो एक क्रिटिकल केयर यूनिट या जिसको हम आईसीयू भी कहते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट भी कहते हैं, वो कहाँ चल रही है? एक हायर्ड बिल्डिंग में चल रही है। वहाँ पर 35 बेड्स लगे हुए हैं। एक सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट में 35 बेड्स लगे हुए हैं एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। मतलब एट प्रेजेंट अभी वहाँ 35 बेड्स हैं और अगर रिक्वायरमेंट आती है तो हम 5 मोर बेड्स भी लगा सकते हैं। उस हायर्ड बिल्डिंग का रेंट पर मंथ है 75,000। सुपरवाइजर है 2 पर्सन 25,000 पर मंथ ईच। नर्सेस 4 हैं 20,000 पर मंथ ईच का उनको पेमेंट होता है। वार्ड बॉयज 4 पर्सन से 5,000 पर मंथ ईच का उनको पेमेंट होता है। डॉक्टर्स पेड 2,50,000 per month, paid on the basis of number of patients attended and the time spent by them। देखिए बच्चों, क्या कहा गया है यहाँ पर? ये जो रेंट है, सुपरवाइजर की सैलरी, नर्सेस की सैलरी और वार्ड बॉयज की सैलरी, ये फिक्स है। रेंट भी फिक्स है आपका 75,000 और सुपरवाइजर की जो सैलरी है, नर्सेज है, वार्ड बॉयज है, ये सारे खर्चे हमारे कैसे हो गए? फिक्स्ड खर्चे हैं। लेकिन क्या बोला गया आपको? डॉक्टर्स को हम पे करते हैं 2,50,000 पर मंथ। ये हम उन्हें पे कर रहे हैं, लेकिन किसके बेसिस पर है? बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंट बाय देम। मतलब ये वाला हमारा खर्चा कैसा हो गया है? वेरिएबल हो गया, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से ये वेराई कर रहा है। तो ये हमारा कैसा हो गया? पेमेंट वेरिएबल हो गया है। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, देखिए ये सारे एक्सपेंसेस आपको मंथली गिवन है और बाकी के जो खर्चे हैं वो आपको पूरे साल के गिवन है। क्या क्या गिवन है? रिपेयर्स का खर्चा जो कि फिक्स्ड है। फूड टू पेशेंट्स, ये आपका कैसा है? वेरिएबल है। अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स, ये भी वेरिएबल खर्चा है। लॉन्ड्री चार्जेस भी वेरिएबल उन्होंने गिवन है आपको। मेडिसिन भी वेरिएबल गिवन है। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलोकेटेड 10 लाख, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हम अलोकेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी फिक्स नेचर के होते हैं। 10 लाख यहाँ अलोकेट किया है। अब आगे क्या बता रखा है? इट वॉज एस्टिमेटेड डेट फॉर 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, फॉर 80 डेज ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। तो देखिए क्या बता रखा है, हमारे टोटल बेड्स हैं 35 बेड्स हैं, 5 मोर बेड्स हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 150 डेज क्या हुआ है? 35 बेड्स ऑक्यूपाई रहे हैं। 80 days 25 beds ही ऑक्यूपाई रहे। एंड द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ ₹100 पर बेड पर डे। क्या करा है हॉस्पिटल ने? 750 बेड्स और हायर करे हैं ₹100 पर बेड पर डे के हिसाब से, टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट्स। However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day। क्या बता रखा है कि एक बार में वहाँ 35 बेड्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर कभी ज़्यादा पेशेंट्स आ जाते हैं तो आप 5 मोर बेड्स लगा सकते हैं। और ऐसे ही उन्होंने किया है
उन्होंने साल भर में 750, कुछ कभी कभी पेशेंट्स ज़्यादा आ गए थे तो 750 बेड्स और उन्होंने हायर किए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये 5 एक्स्ट्रा बेड्स से ज़्यादा नहीं है, मतलब 35 बेड्स के बाद जो हम 5 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं उससे ज़्यादा कभी नहीं गया है। ओके, तो हमारे टोटल 750 बेड्स और लगे हैं। अब आपको करना क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे। तो देखिए बच्चों, हमारे यहाँ हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो हमारी यूनिट्स आएगी वो यूनिट्स कौन सी होगी, वो यूनिट्स होगी यहाँ पर पेशेंट डे। पेशेंट डे का मतलब क्या हो गया, एक दिन में एक पेशेंट ने, यानी एक दिन में एक पेशेंट का जो चार्जेस होगा वो हमारा क्या कहलाता है, पेशेंट डे कहलाता है। तो देखिए जैसे मेरे पास अगर 5 रूम है फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ 35 रूम्स है, तो कितने हो गए, एक दिन में कितने पेशेंट्स उस 35 बेड्स को कर रहे हैं, 35 पेशेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 पेशेंट डे। अगर एक पेशेंट 2 दिन रहता है, एक पेशेंट 2 दिन रहता है, तो हमारे कितना हो जाएगा, 2 पेशेंट डे हो जाएगा। यानी कि 2 यूनिट से पेशेंट भी है डे भी है। एक पेशेंट का एक दिन का रहने का हम उसे क्या बोलते हैं, 1 पेशेंट डे बोलते हैं। एक पेशेंट अगर 2 दिन रह रहा है तो 2 पेशेंट डे हो गए, एक दिन में 2 पेशेंट है तो 2 पेशेंट डे हो गए, यानी कि डबल यूनिट्स हो गई हमारी। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट पर पेशेंट डे कैलकुलेट करना। और प्रॉफिट की हमारी कैलकुलेशन कैसे होती है, टोटल रेवेन्यू में से आप क्या माइनस करते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। और टोटल कॉस्ट भी कौन सी होती है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, क्योंकि यहाँ हमें फिक्स और वेरिएबल की अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमें सब अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। और वो माइनस कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, प्रॉफिट पर पेशेंट डे। कॉस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन है और प्रॉफिट के लिए आपको बता रखा है एक पेशेंट से एक दिन का आप कितना चार्ज करते हैं, 2000 पर डे। एंड फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। तो बच्चों हमें ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट डे। पेशेंट डेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि टोटल कितने बेड्स हमारे ऑक्यूपाई रहे। तो देखिए कितने पेशेंट्स से होंगे, जितने टाइम आपके बेड्स ऑक्यूपाई रहेंगे उतने ही आपके पेशेंट्स से होंगे, यानी एक पेशेंट से एक दिन का आप 2000 रुपीज़ रिकवर कर रहे हैं। तो हमारे पेशेंट डे कितने होंगे, एक दिन में एक पेशेंट जो बेड ले रहा है वो हमारा 1 पेशेंट डे हो गया। तो आइए पेशेंट डे कितने हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है, 150 डेज तो 35 बेड्स ऑक्यूपाई रहे हैं, तो कितना हो गया, 150 डेज 35 बेड्स ऑक्यूपाई रहे, मतलब 35 पेशेंट्स रहे हैं। तो हमारे पेशेंट डे कितने हो जाएंगे 150 डेज के, 150 इंटू 35, ये हो जाएंगे हमारे 5250 पेशेंट डे हो जाएंगे। इसके बाद क्या बताया आपको, 80 डेज सिर्फ 25 बेड्स ही ऑक्यूपाई रहे, तो 80 डेज 25 बेड्स ऑक्यूपाई रहे, मतलब 25 पेशेंट्स रहे हैं। तो आपके टोटल कितने हो गए, 80 इंटू 25, ये हो गए 2000 पेशेंट डे हो गए। और साथ में एक चीज और बोली गई है, हमने 750 बेड्स एक्स्ट्रा हायर किए, मतलब 750 पेशेंट्स अलग से आए हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बेड जो हमने लिए हैं वो कितने हैं, 750, यानी कि 750 पेशेंट डे और हो गए हमारे पास। तो हमारे पास टोटल पेशेंट डे कितने हो गए हैं, ये होंगे 5250 प्लस 2000 प्लस 750, टोटल हो गए हैं हमारे 8000 पेशेंट डे। तो टोटल पेशेंट डे कितने हो गए, 8000, मतलब हम जो रेवेन्यू चार्ज करेंगे वो 8000 इंटू जो भी हमारा रेवेन्यू पर डे है वो हम चार्ज करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पेशेंट डे की कैलकुलेशन। नाउ अब हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है,
हमें करना है प्रॉफिट पर पेशेंट डे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड बाय हम पेशेंट डेज से कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट पर पेशेंट डे आ जाएगा। तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं और प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमारी कैसे की जाती है, सेल्स यानी रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। तो हम वही करने जा रहे हैं यहाँ पर। ये है पर्टिकुलर, यहाँ भी हम अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पर भी हम अमाउंट लिखेंगे। इनर कॉलम में हमारी इनर कैलकुलेशन के लिए लिखेंगे और जो फाइनल फिगर होगा उसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू ले रहे हैं। तो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, देखिए क्या कहा गया है रेवेन्यू के लिए। इफ हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, एक पेशेंट से एक दिन का वो 2000 चार्ज करते हैं। तो हमारे पास टोटल पेशेंट डे कितने आए थे, 8000। यहाँ देखिए ये टोटल पेशेंट डे 8000 आए और एक पेशेंट से एक दिन का हम 2000 चार्ज करते हैं। तो टोटल 8000 पेशेंट से हमने कितने चार्ज किए, 16, ये हो गए हैं हमारे 1,60,00,000 रुपीज हमने टोटल रेवेन्यू चार्ज किया। अब इसमें से हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट माइनस करनी है। लेकिन टोटल कॉस्ट को हमारे कैसे दे रखा है, एक हमें वेरिएबल दे रखा है और एक हमें फिक्स कॉस्ट दे रखा है। तो दोनों में वाइज हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर में वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं एंड देन हम लोग नीचे फिक्स कॉस्ट लिखेंगे और जो हमारा कॉस्ट का जो भी होगा फाइनल फिगर हम बाहर लिखेंगे, इनर कॉलम में हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए कॉस्ट की कैलकुलेशन में सबसे पहला जो हमारा खर्चा है, रेंट, सुपरवाइजर, नर्सेस, वार्ड बॉय, ये सब हमारे फिक्स्ड हैं। डॉक्टर्स की सैलरी हमारा पहला वेरिएबल खर्चा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डॉक्टर्स सैलरी। और डॉक्टर सैलरी कितनी बता रखी है, 2,50,000 पर मंथ। ये बता रखी है 2,50,000 पर मंथ। तो साल भर की कितनी हो जाएगी, 2,50,000 इंटू 12, ये हो गई है 30 लाख। ये हो गई है 30 लाख। तो ये डॉक्टर सैलरी हो गई सबसे पहले हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर्स फिक्स्ड है। फूड टू पेशेंट्स अगेन वेरिएबल है हमारा पास। फूड टू पेशेंट्स फूड टू पेशेंट्स कितना दे रखा है, 8,80,000। नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट खर्चा कौन सा है, अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स अगेन 3 लाख वेरिएबल है। और वेरिएबल खर्चा है हमारा लॉन्ड्री चार्जेस, $6 लाख। देन मेडिसिन 7,50,000, ये भी वेरिएबल है। कितना है, 7,50,000। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा फिक्स्ड है। और इसके बाद ये जो हायर चार्जेस हैं ये भी क्या हुए, वेरिएबल है क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। वेरिएबल वो खर्चा होगा जो नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से लगता है और फिक्स वो होगा जो इररिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट, चाहे कम हो ज़्यादा हो, हमारा अमाउंट सेम रहता है तो वो फिक्स हो जाता है। तो हायर चार्जेस, एक्स्ट्रा हायर चार्जेस लिख देते हैं हम। एक्स्ट्रा हायर चार्जेस कितने हैं, हमने टोटल 750 बेड्स हायर किए हैं और 10 रुपी पर, नहीं कितना है, 100 रुपीज़ पर बेड पर डे का चार्जेस है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 75,000 हो जाएंगे। क्वेश्चन में देख लेते हैं और कुछ तो हमारा वेरिएबल नहीं छूटा है, नो। इसके अलावा हमारे सारे वेरिएबल खर्चे हमारे हो चुके हैं। तो आइए हम टोटल वेरिएबल खर्चों का ऐड कर लेते हैं। ये कितने हो रहे हैं हमारे पास टोटल वेरिएबल खर्चे, डॉक्टर सैलरी से हमारा स्टार्ट था 30 लाख प्लस 8,80,000 प्लस
3 lakh plus 6 lakh plus 7,50,000 plus 75,000, ये हो जाएगा 56,05,000। 56,05,000 ये हो गए हमारे वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम रेवेन्यू में से माइनस करेंगे। ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, ये हो गई हमारी 56,05,000। नाउ अब हमें फिक्स कॉस्ट लेनी है, तो देखते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है। फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले है हमारा रेंट पर मंथ। ये है रेंट, ये हमें जो रेंट दे रखा है पर मंथ दे रखा है 75,000 पर मंथ, तो हमें साल का रेंट निकालना है। 75,000 इंटू 12, और ये कितना हो जाएगा हमारा 75,000 इंटू 12, ये हो जाएगा 9 लाख रुपीज। इसके बाद हमारा है सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी दे रखा है 25,000 पर मंथ ईच दे रखा है, और 2% से, तो हमारी कितनी हो जाएगी 25,000 पर मंथ साल की हो जाएगी इंटू 12, और ये पर पर्सन है तो 2% के लिए हो जाएगी हमारी। आइए कैलकुलेट करते हैं, 25,000 इंटू 12 इंटू 2, ये हो जाएगी 6 लाख रुपीज। देन नेक्स्ट है हमारा नर्सेस 4% 20,000 ईच पर मंथ। नर्सेस को दिया है 20,000 पर मंथ, और नर्सेस है हमारी टोटल 4 नर्सेस है, तो कितना हो जाएगा इनका 20,000 इंटू 12 इंटू 4, दैट इज 9,60,000। फिर है हमारे पास वार्ड बॉयज। वार्ड बॉयज का है 5,000 पर मंथ ईच, 5,000 पर मंथ 12 मंथ्स के लिए हो जाएगा 5,000 इंटू 12, और वार्ड बॉयज है हमारे पास 4, तो हमारा इनका कितना अमाउंट हो जाएगा 5,000 इंटू 12 इंटू 4, ये हो जाएगा 2,40,000। ये हमारे वार्ड बॉयज हो गए। डॉक्टर्स की वेरिएबल थी। देन फिक्स्ड है हमारा रिपेयर्स 81,000, और फिक्स खर्चे हमारे क्या हैं देखते हैं। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,80,000, और फिर लास्ट में हमें दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10 लाख। सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए हैं हमारे पास, जितने भी थे हमने कैलकुलेट कर लिया है। आइए हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो कितना हो रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल। सबसे पहला है हमारे पास फिगर 9 लाख का, प्लस 6 लाख प्लस 9,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 81,000 प्लस 10,80,000 प्लस 10 लाख।
तो ये हो गया 48,61,000। तो ये हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे करेंगे, रेवेन्यू में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा रेवेन्यू है 1,60,00,000 का, 1,60,00,000 माइनस, इसमें से हम करेंगे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे जो कि है हमारी 56,05,000, और फिर हम करेंगे इसमें से हमारी फिक्स कॉस्ट। और जो फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है, हमने कैलकुलेट किया 48,61,000 माइनस 48,61,000, ये हो जाएगा 55,34,000। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर पेशेंट डे। ये तो टोटल प्रॉफिट आ गया है, इससे डिवाइड कर देंगे हम टोटल पेशेंट डे से, जिसकी हम ऊपर वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर चुके हैं, और जो हमारे आए थे 8,000 पेशेंट डेज। तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट पर पेशेंट डे, और ये है हमारा 55,34,000 डिवाइड बाय 8,000, 55,34,000 डिवाइड बाय 8,000, ये आ जाएगा 691.75 रुपी, 691.75। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट पर पेशेंट डे। तो हमें प्रॉफिट पर पेशेंट डे कैलकुलेट करना था, जिसे हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के लिए हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, एक्चुअली हम इसे मार्जिनल चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर भी एक बार हम जस्ट इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रॉपरली ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये हम मार्जिनल चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब हॉस्पिटल के केस में अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं, या हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि कितने पेशेंट्स हो जहां पर हॉस्पिटल को कोई भी प्रॉफिट ना हो, कोई भी लॉस ना हो। अभी देखिए 8,000 पेशेंट्स है, और 8,000 पेशेंट्स पर उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 55,34,000 पेशेंट डे पर प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब क्या करना है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मतलब वो पेशेंट डेज निकालने हैं जहां पर हॉस्पिटल को कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस ना हो। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ये फॉर्मूला होता है पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और हमारे लिए यहाँ पर यूनिट क्या है, वो है पेशेंट डे। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होगा। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आइए हम कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे की कैलकुलेशन करते हैं। जो सेल्स यानी कि हमारे यहाँ पर रेवेन्यू है वो है 1,60,00,000, और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी वो हमारी आई थी, एक बार हम वेरिएबल कॉस्ट वापस देख लेते हैं कितनी आई थी। इट इज 56,05,000, 56,05,000। और अगर हमें कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे निकालना है, पर पेशेंट डे, तो ये वाला कंट्रीब्यूशन हमारे कितने पेशेंट डे पर था, 8,000 पर था। तो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे कितना हो जाएगा, 1,60,00,000 माइनस 56,05,000, ये हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, एंड डिवाइड बाय 8,000 करेंगे
तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे आ जाएगा, डेट इज 12,099 12,299.375। ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट का अभी हमने फॉर्मूला देखा, F अपॉन कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों चीजें हैं। फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ पर अलग से कैलकुलेट भी करी है, कितनी है फिक्स कॉस्ट हमारी जो हमने अलग से कैलकुलेट करी है, इट इज 48,61,000। 48,61,000 डिवाइड बाय 1299.375। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पर पेशेंट डे हो जाएगा 48,61,000 डिवाइड बाय 1299.375, दैट इज 3741 पेशेंट डे। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि मतलब हमारे पास इतने साल भर में इतने पेशेंट्स रहते हैं, इतने पेशेंट डेज होते हैं 3741, तो हमारा कैसा चलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। हॉस्पिटल उस पोजीशन पर होगा जहाँ उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये थी हमारी हॉस्पिटल कॉस्टिंग। और हॉस्पिटल कॉस्टिंग में एक बार हम वापस देखते हैं, हमने जो इलस्ट्रेशन किया है इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका पेशेंट डे। यहाँ जो हमारी कंपोजिट यूनिट होती है, एक पेशेंट से एक दिन का आप कितना चार्ज कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाते हैं, पेशेंट डे कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि 150 डेज हमारे 35 पेशेंट्स हैं, 80 डेज 25 पेशेंट्स हैं, और साल में 750 हमने एक्स्ट्रा बेड लिए, मतलब एक्स्ट्रा पेशेंट्स रहे आपके। तो टोटल पेशेंट डे की हमारी कैलकुलेशन हो गई। फिर हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन की। टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन ईजी थी। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में बता रखा कि था कि कौन सी कॉस्ट आपकी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है। रेवेन्यू हमने कैसे चार्ज किया था, 8,000 एक पेशेंट से एक दिन का चार्ज कर रहे हैं, मतलब सॉरी 2,000 एक पेशेंट से एक दिन का चार्ज कर रहे हैं। तो 8,000 पेशेंट डेज की हमने चार्ज किए 1,60,00,000 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की हमारे पास अलग से इंफॉर्मेशन थी, तो हमने वेरिएबल कॉस्ट की टोटल अलग से कर लिया, फिक्स कॉस्ट का हमने अलग से टोटल कर लिया। ये रहा हमारा वेरिएबल कॉस्ट का अलग से टोटल, और फिक्स कॉस्ट का हमारे पास अलग से इंफॉर्मेशन थी, तो हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। रेवेन्यू में से सब माइनस कर दिया, क्या चीज, टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, तो आपका प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था प्रॉफिट पर पेशेंट डे, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेशेंट डेज से करा, तो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट पर पेशेंट डे आ गया। नाउ सेकंड पार्ट में हमें करना था ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा फॉर्मूला रहता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी रेवेन्यू माइनस वेरिएबल। टोटल में से हमने पेशेंट डे से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। फिक्स कॉस्ट की हमने अलग से कैलकुलेशन कर ही रखी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा पेशेंट डे ये आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, BEP पॉइंट। तो बच्चों ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 हॉस्पिटल इंडस्ट्री पर। तो बच्चों अभी तक हम लोग सर्विस कॉस्टिंग में क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का कर चुके हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट का कर चुके हैं, होटल इंडस्ट्री में किस तरह से कॉस्टिंग की जाती है, किस तरह से रूम रेंट चार्ज किया जाता है, हमने वो भी देख लिया। हॉस्पिटल्स में पेशेंट से किस तरह से रूम रेंट चार्ज किया जाता है, यहाँ पर हमने वो भी देख लिया। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।